और सिरोही के बाद रुख कर लेते हैं बूंदी से आ रही बड़ी खबर का। बाढ़ बारिश में फंसे 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया सेना और एनडीआरएफ के द्वारा। बोट के सहारे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। मेज नदी उफान पर है, जलभराव है कई इलाकों में। कोटा लालसोट मेगा हाईवे 24 घंटे से बंद है। लोगों के लिए भोजन आवास के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि प्रशासन के सामने कई सारे अब चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस लोगों को रेस्क्यू करने का, चैलेंजेस राहत पहुंचाने का और व्यवस्था मुकम्मल करने का। क्योंकि जैसे तस्वीरें सामने आ रही है, ये देखिए पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा है। ऐसे में जो लोग फंस चुके हैं, अपने घरों में कैद हो चले हैं, बीच रास्ते में फंस चुके हैं, उनका सामान सारा खराब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, नुकसान हो चुका है। ऐसे में जो आंकड़ा निकलकर सामने आया बूंदी से, वो है 200 लोगों का। 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया सेना और एनडीआरएफ के द्वारा और इन लोगों को बोट के सहारे सुरक्षित निकाला गया। क्योंकि मेज नदी उफान पर है, वहाँ से जो पानी है बहकर आ रहा है निचले इलाकों में, और निचले इलाकों में जब पानी बहकर आ रहा है तो लोगों को नुकसान हो रहा है। उनका जो घर का सामान है सब खराब हो चुका है। अब वो भी घर में ही फंस चुके हैं, करें तो क्या करें। तो ऐसे लोगों की जान पर अगर बन ना आए, उनकी जान सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है। और क्योंकि कोटा लालसोट हाईवे मेगा हाईवे बंद है, लोगों के लिए भोजन और आवास के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सलीम से जरा जान लेते हैं ताज़ा हालात क्या है मौके पर। सलीम, देखिए मैं आपको बता दूं, बूंदी जिले में लगातार मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। पिछले 50 घंटों से जारी बरसात में अब तक जो है 550 mm रिकॉर्ड दो बरसात हुई है। चलते जिले के हालत जो है कह सकते हैं कि बड़े बदहाल हो चुके हैं। इसको लेकर जिले में 3 सेनाओं की टुकड़ी भेजी गई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो है जवान तैनात किए गए हैं और बूंदी जिले में लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक जो है बूंदी जिले के विभिन्न गांवों से 200 के आसपास लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। उनकी प्रशासन द्वारा जो है खान पान की व्यवस्था की गई है और उनको सुरक्षित निकालकर लगातार जो सेना के जवान है वो पहुंचा रहे हैं। मौके पर जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। सेना के जवान ड्रोन के सहारे भी जो है सर्च अभियान चला रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति फंसा हो तो उसे निकाल लिया जाए। सबसे ज्यादा जो हालात खराब हैं वो कापरेन इलाके के हैं, नेनवा इलाके के हैं, केशवराय पाटन इलाके के हैं। यहाँ पर लगातार चंबल नदी और जो मेज नदी का पानी आया है उस वजह से जो है गाँव के अंदर पानी चला गया है। कई जगहों पर मकान भी गिरे हैं। इस बीच जो है एक दर्दनाक खबर ये भी आई कि महिला जो घर पर बैठी हुई थी, अचानक से जो है उसके जो पास की दीवार थी वो गिर आकर गिर गई। उस महिला की दर्दनाक यहाँ पर मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर लगातार बनती जा रही है बूंदी जिले से कि जिस प्रकार आसमान से कहर बढ़ता जा रहा है, आसमानी आफत लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की यहाँ पर भी जान भी जा रही है। प्रशासन का लगातार जो है आम आदमियों से अपील भी की जा रही है कि जो है जो पानी के पास ना जाए, पानी से दूर रहे। वहीं लगातार बढ़ती बरसात के चलते जिले में जिला कलेक्टर ने जो है स्कूलों की छुट्टी भी कर दी। यानी 25 अगस्त को जो सोमवार का दिन होगा वो दिन भी जो है कह सकते हैं कि बच्चों के दिन वहाँ पर छुट्टी कर दी गई है। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया और कितने लोग अभी फंसे हुए हैं सलीम? देखिए अब तक जो 1 दर्जन गांवों से जो रेस्क्यू किया गया है, तब तक जो है 200 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इंद्रगढ़ और जो केशवराय पाटन का इलाका है यहाँ पर और भी कम से कम कह सकते हैं 100 से 150 लोग और भी फंसे हुए हैं, जिन पर लगातार सेना की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम जा जाकर नाव के सहारे उन लोगों को लेकर आ रही है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। प्रशासन का कहना है। शुक्रिया सलीम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच ये भी जान लीजिए कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का संपर्क कटा। कोटा बूंदी में भारी बारिश से बेडच नदी उफान पर है। पुलिया पर पानी भरने से सिकपुरा और सारण मार्ग यहां बंद है। बड़लियास बरूदनी मार्ग बंद होने की आशंका है। उपरमाल में 2 दिनों से लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो चले हैं। तस्वीरें जो सामने आपके रख रहे हैं, कमोबेश हर शहर में आपको एक जैसा मंजर, एक जैसा हालात नजर आ रहा है। भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं, दोनों ही शहरों का संपर्क यहां पर कट गया है। कोटा बूंदी में भारी बारिश से बेडच नदी उफान पर है। पुलिया पर पानी भरने से सिकपुरा सारण मार्ग बंद हो गया है। बड़लियास बरूदनी मार्ग बंद होने की आशंका है। उपरमाल में 2 दिनों से लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो चले हैं। तो इस बार राजस्थान में मानसून ने, बरसात ने मचाई है भारी तबाही। तो कोटा संभाग में भारी बरसात लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ग्रामीण इलाके में। चंद्रसेल गांव है जहां खेत की मिट्टी गायब हो गई है। बारिश से तबाही को देखकर किसान हैरान है, किसान परेशान है और किसान सरकार से खेती की जमीन मांग रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि
जनता इतनी परेशान हो चली है इसमें, वो लोग जो घरों में कैद हो गए हैं, वो लोग जो बीच रास्ते में फंस चुके हैं, वो बच्चे जिनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे पढ़ने के लिए, वो लोग जिनका घर मकान सब खराब हो चुका है बरसात के चलते, बाढ़ के चलते। और अब किसानों की अगर बात कर ली जाए तो उनकी फसलें भी चौपट हो चली हैं। वो इसलिए चंद्रसेल गाँव की बात कर रहे हैं, खेत की मिट्टी गायब हो गई किसानों की, और अब किसान इस तबाही को देखकर हैरान और परेशान हैं। राजस्थान में बारिश ने जो कहर बरपाया है उसके लेकर के लगातार मॉनिटरिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर है कि एक इस तरह से जो है पूरा का पूरा जो खेत का हिस्सा है वही गायब हो गया। बारिश के चलते इस नाले में जो उफान आया, उस उफान से नाले की दीवारें टूट गई और जो सटे हुए खेत थे, इस तरह से वो खेत जो है फसल सहित खेत बह गए। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। इस तरह के हालात आगे और भी जगहों पर देखे जा रहे हैं और किसानों को जो नुकसान हुआ है उनका खेत का कुछ हिस्सा जो है वो गायब सा नजर आ रहा है, यानी उनकी जमीन ही गायब हो गई, खेत ही गायब हो गए। केडीए की चंद्रमौली योजना आवासीय योजना है। इस योजना के तहत ही इस नाले का निर्माण किया गया था कि यहाँ पर बाढ़ के हालात ना बने, पानी को डाइवर्ट किया जाए। लेकिन जो डाइवर्जन करना था वो मजबूत नाला नहीं बन पाया और बारिश में जो है उसको तेज बारिश ने जो है न सिर्फ नाले में जगह जगह पर नुकसान हुआ, बल्कि किसानों के खेत की जमीनें भी जो है खेत भी उनके गायब से हो गए। जो किनारे के किसान हैं नाले के, उनकी तमाम किसानों की यही परेशानी है। नाले का निर्माण जो करवाया, तो ये नाले का निर्माण, इसकी दीवार जो इन्होंने बनवाई, तो ये 2023 में ही मैंने एक हिस्सा इसका गिर गया था, तो मैंने यूआईटी को एप्लीकेशन देकर अवगत कराया था, पर यूआईटी के अधिकारियों ने मेरी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी दूसरा कागज मेरे पास आज भी अवेलेबल है और ये आज तो बहुत सारी जगह से गिर गया। बरसात ज्यादा हुई, इस वजह से मेरा खुद का खेत है, ये खेत भी गायब हो गया, इसका हिस्सा। सर अभी तो नहीं कराया, अब आपके जरिए प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं ताकि जो हमारा नुकसान हुआ है, जो घटिया निर्माण हुआ है, इसको वापस सही किया जाए और हमारी इतनी मिट्टी बहेगी इनको भी भरपाई की जाए। तो हम इतनी मिट्टी कहाँ से लाएंगे? इतनी मिट्टी जो बह गई, इस कहाँ से भरपाई करेंगे? और जहाँ घटिया निर्माण, सारी दीवार टूट गई नाले की, तो इस नाले को वापस सही किया जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमारा सही करके दिया जाए। हम तो यही चाहते हैं बस। तो हमारे तो जानवर भी गिर गए इसमें, 3 तो भैंसें मर गई इसमें। अगली बार भी भैंस का पेड़ टूट गया, अभी एक भैंस कल निकाली हमने यहाँ से। ये बाउंड्री लगा रही है, मंडी वाले ने जगह जगह तोड़ के कच्चा नाला बना दिया इसको। तो जहाँ सरकारी नाला था उसको निकालो ना लंबा, पानी जहाँ खेतों में बढ़ना नहीं चाहिए जो भर दिया। सवाल खड़े करने वाले हैं क्योंकि जो नाला बनाया गया था, उस नाले का निर्माण जो खेतों की तरफ जो किया गया था, उस तरफ से जो है जगह जगह से ये दीवारें टूटी हैं और दीवारों के साथ साथ किसानों के खेत भी जो है ये पानी लेकर के साथ में चला गया है। लेकिन इस मानसून सीजन में जिस तरह के हालात बने हैं, ये तस्वीर भी जो है अपने आप में सवाल खड़े करती है, क्योंकि निर्माण कार्य में कोताही बढ़ती गई, निर्माण कार्य में लापरवाही बढ़ती गई, निर्माण कार्य मजबूत नहीं हुआ। यही वजह रही कि किसानों की जमीनें जो है वो गायब सी हो गई है। कोटा के चंद्रसेल गांव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।